नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 15 जनवरी को तो हर बार मायावती का जन्मदिन होता है, लेकिन इस बार मायावती का जन्मदिन थोड़ा खास होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को लगभग खो चुकी बहुजन समाज पार्टी 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर एक नए मिशन की शुरुआत कर रही है और इस मिशन का नाम है मिशन 2027। यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी मायावती के जन्मदिन से अपने नए मिशन की शुरुआत करेगी और इसकी रणनीति तैयार की जा चुकी है। इस रणनीति के 3 प्रमुख बिंदु हैं जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहला बिंदु, पुराने ऐसे तमाम नेता जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए थे, उन तमाम नेताओं की अब तलाश शुरू की जाएगी। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के राम अचल राजभर ऐसे तमाम बड़े कद्दावर नेता थे जो समय के साथ धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके चले गए। इसमें से ज़्यादातर को समाजवादी पार्टी ने अपने दल में शामिल कर लिया। ऐसे तमाम नेता अभी भी हैं जिन पर मायावती की नज़र है और उनको घर वापसी कराई जा सकती है। दूसरा सबसे जो अहम बिंदु है वो ये कि बहुजन समाज पार्टी इन नेताओं को पार्टी से जोड़ने के साथ साथ उनको कुछ अहम जिम्मेदारियां भी दे सकती है, जिसके सहारे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में खास तौर से दलित समुदाय को एकजुट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद से उसको लगातार चुनौती मिल रही है। आज़ाद समाज पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। और तीसरी सबसे अहम बात वो ये कि बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उसके जो मूल संगठन है, जो काडर बेस संगठन है, यानी बामसेफ एक ऐसा संगठन जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में दलित समाज से जुड़े हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को एकजुट करने का काम किया और बहुजन समाज की नीतियों को, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया। वो बामसेफ जिसके सहारे काशीराम ने अपनी बहुजन समाज पार्टी खड़ी की और उसको इस मुकाम तक ले गए जहां पर मायावती कई बार मुख्यमंत्री रहीं और एक बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। उस वक्त भी अगड़ी जातियों के साथ मायावती ने दलित जातियों का ऐसा एक सामाजिक समीकरण तैयार किया जिसको हमने बाद में सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। उसके सहारे मायावती उस कद तक पहुंची थी जहां पर वो सीधे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी। लेकिन बीते एक दशक से जो बहुजन समाज पार्टी की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। शून्य पर अटकी बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है कि वो काशीराम के फार्मूले के साथ आगे बढ़ते हुए, उनके सहयोगियों के साथ आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के जनाधार का विस्तार करें और अपनी पार्टी को के तमाम ऐसे लोग जो कार्यकर्ता थे या जो बड़े पदों पर रहने वाले लोग थे जो पार्टी को छोड़ कर चले गए, उनको एकजुट किया करके 2027 में मायावती ये कोशिश करेंगी कि बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस हासिल कर सके और सत्ता में उसका दखल ठीक वैसे ही हो सके जैसे एक दशक पहले हुआ करता था। नमस्कार।